भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की एक अद्भुत कहानी। एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए और उन्होंने धरती पर घूमने का विचार मन में किया। वैसे ही कई साल बीत गए थे। धरती पर आए और वह अपनी तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी माँ ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर लक्ष्मी माँ ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने पहले 2 पल सोचा और फिर कहा, एक शर्त पर। तुम मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने हाँ कह के अपनी बात मनवा ली और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल रहे थे। रात बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी और माँ लक्ष्मी मंत्र मुग्ध होकर धरती को देख रही थी और भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई हैं और चारों ओर देखते हुए कब उत्तर दिशा की ओर देखने लग गई, पता नहीं चला। उत्तर दिशा में माता लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। यह एक फूलों का खेत था और माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। लेकिन यह क्या, जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी से कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए और साथ ही अपना वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफी मांगी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि तुमने जो भूल की है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसीलिए अब तुम 3 साल तक माली के घर नौकर बनकर रहो। उसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सिर झुकाकर हाँ कर दी। फिर माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गई। घर क्या, एक झोपड़ा था और मालिक का नाम सुनील था। सुनील अपनी पत्नी, 2 बेटे और 3 बेटियों के साथ उसी छोटे से झोपड़े में रहते थे। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर सुनील के झोपड़े पर गई तो सुनील ने पूछा, बहन तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है। मुझे कोई भी काम दे दो, साथ में मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूँगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में सहारा दे दो। सुनील बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी मैं किसी तरह गुजारा करता। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा हम रूखा सूखा खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। सुनील ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 3 साल तक सुनील के घर पर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माँ लक्ष्मी सुनील के घर आई थी उससे दूसरे दिन ही सुनील को इतनी आमदनी हुई कि शाम को एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे सुनील ने काफी जमीन खरीद ली और सबने अच्छे कपड़े बनवा लिए और फिर एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। बेटियों और पत्नी के लिए गहने भी बनवा लिए। सुनील हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है। ये बेटी के रूप में मेरी किस्मत में आ गई और मेरी किस्मत चमक गई। अब 3 साल बीत गए थे, लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर में और खेत में काम करती थी। एक दिन जब सुनील अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचान गया, अरे ये तो मेरी मुंहबोली चौथी बेटी है, यानी वही औरत है। वह पहचान गया कि यह तो स्वयं साक्षात माँ लक्ष्मी है। अब तक सुनील का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। सुनील बोला, हे माँ, हमें माफ कर। हमने तुमसे अनजाने में बहुत ही बुरा बर्ताव किया। घर का काम करवाया, खेत में काम करवाया। हे माँ, यह कैसा अपराध हो गया? हे माँ, हम सबको माफ कर दो। अब माँ मुस्कुराई और बोली, सुनील तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार के सदस्य की तरह। इसके बदले में मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माँ अपने स्वामी के द्वारा भेजी गए रथ में बैठकर बैकुंठ चली गई। आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए, कहानी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में जय महालक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखना। धन्यवाद।